नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध की विधवाओं का क्या हुआ था। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धाहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नी का क्या हुआ। महाभारत युद्ध की विधवाओं के कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राज कार्य के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी मां गंधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गंधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरह उन्होंने 15 वर्ष का समय व्यतीत किया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए आप हमें आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित माता गंधारी, माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण करके वन में प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपने प्रजा की सेवा में लगे रहते। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा भी खुशहाल थी, लेकिन उस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक से अक्सर रोया करती थी, पर उसका आभास उन्होंने अपने राजा को होने नहीं दिया। कुछ समय के पश्चात एक दिन पांडवों में सबसे छोटे पांडव सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा जागरूक हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को विशेष चारों भाइयों से जाकर बताया। सहदेव की बातों को सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागरूक हुई। यह सब देख हस्तिनापुर के नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियों का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वह विधवा औरत भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। वन पहुंचने पर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां वो सभी निवास कर रहे थे। बाकी हस्तिनापुर के निवासी भी उस आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि आप लोग युद्ध में मारे गए वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिए। वे सभी स्वर्ग या फिर किसी दूसरे लोक में सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि अगर आप लोग मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो आज रात को मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडव सहित सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे। वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्य अस्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक से सभी पापों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्न हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्यक्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह सब देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वह इस गंगा नदी के पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर सकती है। इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन का त्याग किया और सभी अपने पतियों के साथ उनके लोक चली गई। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।